एक नजर झारखंड की ओर। कान्हाचट्टी के तुलबुल पंचायत के कंदरी बुध बाजार आंगनबाड़ी केंद्र में सेविका के चयन को लेकर अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि चयन प्रक्रिया की जानकारी आम लोगों तक नहीं दी गई और सेविका फुलवंती कुमारी ने सिर्फ अपने सगे संबंधियों को सूचना देकर चयन पूरा कर लिया। विरोध के बावजूद एसडीपीओ अनीता कुमारी ने इसे मंजूरी दे दी। नाराज ग्रामीण अब प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक और उपायुक्त से जांच कराकर चयन रद्द करने की मांग कर रहे हैं। ठंड से राहत देने के उद्देश्य से शुक्रवार को बारिसाखी और मझगांवा पंचायत भवन में कम्बल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। बारिसाखी पंचायत मुखिया सुमीरा कुमारी और मझगांवा पंचायत मुखिया सरिता देवी ने संयुक्त रूप से वृद्ध महिलाओं और पुरुषों को कम्बल वितरित किए। बारिसाखी में 33 महिलाओं और 22 पुरुषों को, जबकि मझगांवा में 47 महिलाओं और 38 पुरुषों को कम्बल दिए गए हैं। गिद्धौर प्रखंड में शुक्रवार को शिक्षा विभाग द्वारा तय बैठक में बीओ की मनमानी के कारण रद्द हो गई। बैठक में स्कूलों के अध्यक्ष, संयोजिका और अन्य अधिकारियों को बुलाया गया था, लेकिन प्रखंड विकास पदाधिकारी राहुल देव को सूचित नहीं किया गया। बीओ ने अपनी जगह बीपीओ नीरज कुमार को भेज दिया, जिससे उपस्थित सदस्य असमंजस में रहे। शिक्षा विभाग के इस रवैये को लेकर नाराजगी है और मामले की उच्च स्तर पर जांच की मांग की जा रही है। गिद्धौर में जेएसएलपीएस के तहत संचालित एफपीओ में अमित कुमार ने शुक्रवार को सीआईओ पद का कार्यभार संभाला। इस अवसर पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रतिमा देवी और पूजा देवी के साथ साथ बीपीएम सुरेंद्र प्रजापति, एफटीसी अनिल प्रजापति और अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। बढ़ती ठंड को देखते हुए मुखिया कंचन देवी ने नवाडी चौका, डोमल और जगन्नाथी में अलाव की व्यवस्था की। मुखिया ने बताया कि कड़ाके की ठंड को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। इस दौरान कई लोग मौजूद थे। पथलगड्डा के नवाडी में टमाटर की खेती कर रहे किसान आर्थिक तंगी में जूझ रहे हैं। किसान बताते हैं कि 4,000 से 45,000 तक का खर्च आता है, लेकिन अब तैयार फसल को खरीदने वाला कोई नहीं है। किसानों का कहना है कि सरकार को उनकी मदद करनी चाहिए। गुमला उपायुक्त श्री करण सत्यार्थी ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत बसिया और पालकोट प्रखंडों में गोअट तालाब और लघु फिश फील्ड मिल का निरीक्षण किया। उन्होंने महिला स्वयं सहायता समूहों से योजना के लाभों की जानकारी ली। लघु फिश फील्ड मिल पर 30 लाख का अनुदान दिया गया है, जबकि गोअट तालाब पर 7 लाख का अनुदान प्रदान किया गया। किसानों और समूहों के आर्थिक मदद से स्वरोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। दैनिक जागरण के ब्यूरो चीफ जुल्करनैन के पिता मौलाना हाजी अब्दुल हादी के निधन पर गुरुवार को जिला जनसंपर्क कार्यालय में शोक सभा आयोजित की गई। शोक सभा की अध्यक्षता 17 प्रेस क्लब के अध्यक्ष सुनील कश्यप ने की। श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए 2 मिनट का मौन धारण किया गया। सेवानिवृत्त शिक्षक श्याम कौसर ने दिव्यांग की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए उनके समाज में योगदान को सराहा। कार्यक्रम में विभिन्न समाज सेवियों और पत्रकार उपस्थित थे। गिद्धौर के बारिसाखी गांव के मायाडी टोला में जमीन विवाद को लेकर आपसी मारपीट हुई, जिसमें विवाहित बेटी सुषमा देवी को गंभीर रूप से पीटा गया। आनन फानन में उसे इलाज के लिए गिद्धौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। तिलेश्वरी देवी ने लिखित आवेदन में आरोप लगाया है कि पड़ोसियों ने गाली गलौज करते हुए उनकी बेटी को मारपीट कर घायल कर दिया। बीएमपी स्कूल घंघरिया में शुक्रवार को विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकार के मित्र जुल्करनैन ने बच्चों को शिक्षा का अधिकार, पोक्सो अधिनियम और बच्चों से संबंधित कानूनों की जानकारी दी। उन्होंने बाल विवाह और बच्चों के यौन अपराध से बचाव के उपायों पर चर्चा की। कार्यक्रम में घंघरी पंचायत पीएलवी रेणु कुमारी, स्कूल प्राचार्य अशोक और अन्य शिक्षक उपस्थित थे। सीसीएल परियोजना प्रबंधक और सनी संस्था की संयुक्त पहल से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र टंडवा में शुक्रवार को निश्चय पोषण योजना का विधिवत शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर 20 उपचाररत यक्षमा रोगी को पोषाहार पैकेट प्रदान किए गए। अतिथि डॉक्टर सुदीप कुमार ने कहा कि यक्षमा नियंत्रण के लिए नियमित स्वास्थ्य प्रशिक्षण और पोषाहार की आवश्यकता है। इस परियोजना के तहत 10 पंचायतों में स्वास्थ्य जाँच अभियान चलाया जाएगा। गोड्डा जिले के ऊर्जा नगर शिव मंदिर के पास 4 दुकानें आग की चपेट में आकर जल गई। घटना शाम के समय हुई, जब स्थानीय लोग जमावड़ा लगाए हुए थे। आग इतनी भीषण थी कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी आने से पहले सभी दुकानें जलकर खाक हो गई।